नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये वीडियो आने में थोड़ी सी देर ज़रूर हो गई, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये चैनल जिसके लिए डेडिकेटेड है ना, उसके लिए मैं मन लगाकर अब इंग्लिश बोलना पक्के से सिखाऊंगी। आई प्रॉमिस यू ऑल। एक छोटी सी बात, ये वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जो चैनल है, ये मेरी प्यारी छोटी बहन इतिश्री आर से, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने ये चैनल मेरे लिए शुरू किया था। मतलब मैंने उसे कहा था कि बहन तू अपने हाथ से मेरे लिए मेरी आईडी से एक चैनल क्रिएट कर, और उसने बोला था कि वो कौन सा चैनल है। मैंने बोला अंग्रेज़ी माध्यम वो चैनल होगा जहाँ मैं सबको इंग्लिश बोलना, आसानी से इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी, इंग्लिश समझाऊंगी कि वो सिर्फ एक सब्जेक्ट है। और उसने कहा था हाँ दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये चैनल बहुत ग्रो करेगा। और इसीलिए पहले तो मैंने शायद थोड़ा सा गैप हो गया, और उस गैप की वजह यही है कि अब इतिश्री यार से हमारे बीच में नहीं है। और क्यों नहीं है, ये स्टोरी मैं आपसे कभी साझा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं ब्रेक डाउन हो जाती हूँ वो बताते बताते, क्योंकि उसकी उम्र बहुत छोटी थी, वो अपने 20s में थी। पर लेट्स मूव ऑन। कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, तो बस द शो मस्ट गो ऑन। और इतिश्री, इति भैया, मैं इतिश्री नहीं इति भैया बोलती थी उसको, और छोटे से प्यारे से रोजेस बोलती थी। तो आप जहाँ पर भी हैं, ये चैनल अब सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए चलेगा। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, जो आपने बोला था ना, उसको मैं सच करके बताऊँगी। और मैं कोई सिंपैथी गेन नहीं कर रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगे मत करना। बहुत सिंपल तरीके से मैं इंग्लिश बोलना, इंग्लिश का सब्जेक्ट समझाऊंगी। इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, दैट इज़ इट। और मैं ये वीडियो स्पेशली हिंदी में बनाती हूँ, क्योंकि इंग्लिश जो भी सिखाते हैं वो सब इंग्लिश में बात करते हैं। और मुझे ये पता है कि इंग्लिश कोई भी अगर सीखने के लिए आ रहा है ना, तो उसे इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए वो बेचारा सीखने आ रहा है। तो इसीलिए मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी हिंदी में, और आप लोगों को सिखाऊंगी अंग्रेज़ी बोलना अंग्रेज़ी माध्यम में। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो पुरानी वीडियो थी, अगर आपने वो पुरानी वीडियो मेरी अच्छे से देखी है, तो उस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि किस तरीके से हम इंग्लिश को पिकअप करना शुरू कर सकते हैं। उसमें मैं एक क्विक रिमाइंडर देती हूँ, मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था LSRW। LSRW एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्विक रिकैप दे रही हूँ मैं। लर्निंग बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज की। तो L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग। आप सुनिए, अंग्रेज़ी में जो बात होती है ना, उसको सुनिए। आप इंग्लिश के पॉडकास्ट लगाइए, यूट्यूब आप सभी के पास फ्री है। वही बहुत, मुझे पता है थोड़े चार्जेस बढ़ गए होंगे इंटरनेट के, बट फिर भी आप लोग कुछ जो फालतू की वीडियो सुनते हैं, उसके बदले में अगर आप अंग्रेज़ी को सुनेंगे ना, सिर्फ सुनेंगे, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस एक्सरसाइज से वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है। सो फर्स्ट इज़ L, विच इज़ लिसनिंग। सेकेंड इज़ S, विच इज़ स्पीकिंग। आप बोलिए उसे, ठीक है। LSRW, आपको बोलना पड़ेगा। आप चाहे टूटी फूटी अंग्रेज़ी क्यों ना बोलते हो, आपको अंग्रेज़ी बोलनी पड़ेगी, आपको अंग्रेज़ी बोलने की हिम्मत करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए, जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो तो वैसे ही अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते, या फिर उनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। उनसे आप डिक्शनरी का एक वर्ड खोलकर पूछ लेंगे ना, उनको कहीं से कहीं तक उसका मतलब पता नहीं चलेगा। पता भी चल सकता है, जो भी हो। हमें तो अंग्रेज़ी सीखना है, और हम सिंपल तरीके से अंग्रेज़ी को सीखेंगे। तो ये हो गया स्पीकिंग। स्पीकिंग हमें बोलना है, चाहे हम भले ही टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोले, हमें बोलनी है। फिर हो गया आर इज़ रीडिंग। हमें बुक पढ़नी है, एक बुक पढ़नी है। सिंपल सा आप कोई भी बुक ले लीजिए, अंग्रेज़ी की कोई भी बुक लीजिए। एक चलिए, आप जिसको थ्रिलर पसंद है वो थ्रिलर ले ले, जिसको स्टोरी पसंद है वो स्टोरी ले ले, जिसको मोटिवेशनल बुक्स पसंद है वो मोटिवेशनल बुक्स ले लो। और उसका 10 मिनट सिर्फ उस बुक पे आप 10 मिनट डेली इन्वेस्ट करो। आप रीड करो। रीडिंग से क्या होगा, पहला तो आप जब बोलते हो ना, आप जब बोलोगे, उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ोगे, तो आपके सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होंगे। आप बोल रहे हो वो, आप अपना बोला हुआ सुन रहे हो वो, आपका दिमाग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है वो। और चौथा, वोकैबलरी आपकी धड़ल्ले से इम्प्रूव होगी, ट्रस्ट मी। तो ये हो गया रीडिंग।
Now it comes writing. Now you have to write something. Okay, you have to write something. आपको writing करना बहुत ज़्यादा important है. तो हो गया listening, speaking, reading, writing. Okay, आपको लिखना है. आप ये समझ लीजिए आपने दिन भर में क्या किया है ना. इसी तरीके से बोलते हैं ना, आपने दिन भर में क्या किया, आप वो लिख कर बताइए. अगर आपको दिन भर में क्या किया आपको नहीं लिखना है, तो आप, मैं एक बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज बताती हूँ. आप अपने जीवन की या पूरे दिन भर की जो भी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हुई है ना, आप वो लिखिए पॉइंटर्स बना के. उससे आपके मन में भी खुशी होगी, दिमाग पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा और अंग्रेज़ी भी इम्प्रूव होगी. लिखना शुरू करिए. तो ये हो गए थे कुछ क्विक रिकैप जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे. वो मैंने लिख कर नहीं बताया था उस टाइम पे. आई डू नॉट हैव दैट बोर्ड पेन, कुछ इक्विपमेंट्स मेरे पास थे नहीं. तो हो गया लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ये हमें करनी ही है. ये हमें एक पार्ट बना लेना है अपना. अभी से समझ लीजिए जो शुरू से मेरी क्लास से जुड़ा हुआ है उसको ये करना ही पड़ेगा. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. अब हम आगे बढ़ते हैं. इसके बाद जो पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ. देखो, जब हम बोलना शुरू करते हैं ना, जब हम अंग्रेज़ी को बोलना शुरू करते हैं तो हम बोलते कैसे हैं? शब्दों से. यानी हम बोलते हैं वर्ड्स से. वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, वर्ड्स हम यूज़ करते हैं शब्द. ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं सेंटेंस. सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड को हम बोलते हैं सेंटेंस. आज का टॉपिक है सेंटेंस. यही बोलने से कतराते हैं ना हम, सेंटेंस ही बोलने से कतराते हैं ना. सेंटेंस है आज का टॉपिक. ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू सेंटेंस. अब बताते हैं कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं. सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं. मैं एक एक करके आपको सारे 4 प्रकार समझाती जाऊंगी, आप समझते जाइए. ठीक है. एक होता है जो कुछ स्टेटमेंट बताता है, ये कुछ असर्ट करता है, ये कुछ हम डिक्लेयर कर रहे होते, कुछ बोल रहे होते. ठीक है. तो हो गया डिक्लरेटिव या फिर असर्टिव. डिक्लरेटिव या असर्टिव. जैसे कि भाग्यश्री इज सिटिंग ऑन द वॉल. अब मैं वॉल पे नहीं बैठूंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कुछ बता रही हूँ, कुछ डिक्लेयर कर रही हूँ. ठीक है. तो ये हो गया पहला डिक्लेरेटिव. ये मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया. दूसरा बस मैं बता दे रही हूँ, उसके बाद में एग्जाम्पल्स दूंगी कि यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं है. डिक्लेरेटिव, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, imperative, exclamatory. डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, जब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उस सेंटेंस को कहते हैं इंटरोगेटिव. हम किसी का इंटरोगेशन कर रहे हैं. वेयर वर यू, हाउ वर यू. ठीक है. हाउ आर यू पूछते हैं ना हम, ये इंटरोगेटिव है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जब हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं. ओके. जब हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं, कमांड मतलब जैसे कि हम बोल रहे हैं उसको, जब मैं बोलती हूँ, जब लोग फालतू की बात करते हैं ना, तो मैं उनसे बोलती हूँ बी क्वाइट. तो इम्पेरेटिव हो गए जब हम किसी को कमांड दे रहे हैं तब. फिर हो गया एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? जैसे कि अगर हम, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसी चीज़ से रिलेटेड, तब हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं ना, वो होता है एक्सक्लेमेटरी. ओके. जैसे किसी की मॉर्निंग बहुत अच्छी गई है तो वो बोलेगा व्हाट अ मॉर्निंग. क्या बोलेगा? व्हाट अ मॉर्निंग. तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी. ओके. तो ये हो गया डिवीजन: डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी. ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे. लेकिन आपको करना क्या है? आपको ये LSRW एक्टिविटी बराबर से करनी है. वोकैबुलरी, आपके शब्दकोश में से 5 शब्द निकालिए, 5 का मीनिंग देखिए, उसको अपने बोलने में लेकर आइए. और अगर आपको
इसी तरीके से ये इंग्लिश सीखनी है ना सरल तरीके से और फ्री में, मुफ्त, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। अदरवाइज़ अगर आपको पैसे देने हैं, भीड़ में बैठना है, झिझक के साथ अंग्रेज़ी सीखनी है, तो देयर आर मैनी इंस्टीट्यूट्स आप जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं काफ़ी अच्छे से आपको अपना मैक्सिमम बेस्ट इनपुट देके आपको आउटपुट देने की कोशिश करूँगी। और अगर आप मेरे साथ इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे तो ट्रस्ट मी आप बहुत जल्दी अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे। तो बने रहिए, आगे बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।